अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मालूम होगा कि किस तरह से मड़वा की आवाम बहुत परेशान, वार्ड 1 की आवाम बहुत परेशान। एक मरगन के रास्ते को एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रही है। अगर सिंथन में उस दिन कोई वाकया पेश आया, अचानक से मौसम खराब होने की वजह से लोग ऊपर फंसे, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अब ऑफिसर नींद में रहें और ऑर्डर निकालकर आराम से बैठें और लोगों को परेशान करें। इस तरह का एक्सक्यूज जो है ऑफिसरों का कि जनाब उधर सिंथन में तो ये मसला हो गया था। भाई सिंथन में मसला हो गया था, आप आसमान की तरफ देखें। अगर मौसम ठीक है तो उस दिन तो जाने दें। अगर सरकार पैसा खर्च करती है, कॉन्ट्रैक्टर ऊपर चला जाता है, वो बर्फ को क्लियर करके आ जाता है, पीएमजीएसवाई की तरफ से क्लियरेंसेस मिल जाते हैं, उसके बाद फिर डीसी अनंतनाग को और डीसी किश्तवाड़ को क्या ये समझ में नहीं आना चाहिए कि यार रास्ता तो अब खुल जाना चाहिए। ये पैसा जो खर्च किया जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा मरगन के रास्ते को खोलने के लिए, उसके बाद अगर फिर उसी टैक्स पेयर को उस रास्ते पे चलने नहीं दिया जाए तो ये कितनी बदकिस्मती की बात है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की आपसी कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से आवाम को कितना सफर करना पड़ता है। और मैं हैरान हूं कि हमारा एमएलए तो बिल्कुल इस बात पर खामोश है, कभी बात तक नहीं करता है। रिबन कटिंग के लिए ये लोग हमारे पास आ जाते हैं। अब कई सारे लोग बोलेंगे इसमें पॉलिटिक्स, मैं तो कभी भी इन चीजों को लेकर पॉलिटिक्स नहीं करता हूं। बट जहां बात सच्चाई की है, एक इंसान को एक जिम्मेदारी है और उसको इस वक्त सामने आकर अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। और जहां सैकड़ों लोग जो हैं सड़क पर दरमांदा, और खास करके खवातीन उसमें होती हैं, बच्चे उसमें होते हैं, बुजुर्ग उसमें होते हैं, उनको दरबदर की ठोकरें रोज खानी पड़ती हैं। क्या यही एक सोच है? यही एक एमएलए इंदरवाल जो कहता था कि जो मुझे वोट नहीं करेगा उस पंचायत को सूखा रख दूंगा। रिबन कटिंग के लिए तो आप आ जाते हो, जो काम हो जाते हैं वो आप हमने किया। आज आपकी जिम्मेदारी है करने की। आप एक डीसी को फोन तक नहीं कर पाते हो कि भाई इस रास्ते को प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं ऑपरेट किया जाता है। किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है और ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है जो गलत पाया जाता है। पुलिस डंडा लेकर पहुंच जाती है। एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर क्यों नहीं कभी पहुंचता है? और पुलिस एकदम से लोगों के पास आ जाती है डंडा उठाने के लिए। वहां कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक एसएचओ से ज्यादा स्टार्स लगे हुए हैं, लेकिन उनको भी वो दाड़ाशाही दिखाते हैं। भाई तुम्हारा यहां से निकलो। एक राइट टू प्रोटेस्ट लोगों का हक होता है और उन्होंने ट्रैफिक जाम नहीं किया, बल्कि ट्रैफिक खुलवाने के लिए वो बेचारे वहां पर धरना दे रहे हैं। और पुलिस के लोग एकदम से एसएचओ साहब आ जाते हैं, भाई तुम यहां पर क्यों बैठे हो, निकल जाओ यहां से। अपना आराम ढूंढने के लिए वो लोगों को परेशान कितना करते हैं। सैकड़ों के हिसाब से लोगों को हर दिन दरमांदा होना पड़ता है और धरना देना पड़ता है। उनके पास वो इलाज के लिए आए होते हैं, उनके पास खर्चा खत्म हो चुका होता है और वो इसलिए वहां पर जाते हैं कि हम अब घर चले जाएंगे। कई सारे लोग जो हैं आज पैदल चले गए। आखिर ऐसा क्या है कि इस रास्ता क्लियर है? मैंने पीएमजीएसवाई की सब बात की है, उन्होंने तो कहा कि हमने मशीनरी, कल भी मेरी बात जब हुई थी उन्होंने उसी वक्त मशीनरी भेजी थी। फिर मशीनरी भेजकर उन्होंने पहले ही मुझे ये फोन करके बताया था कि हमने रास्ता खोल दिया। उसके बाद हम डीसी से बात करें तो पहले तो डीसी, अनंतनाग डीसी को फोन करो तो फोन ही नहीं उठाता है, वो लाडला बना हुआ है, जैसे वही सब कुछ इस दुनिया का मालिक बन चुका है। अब डीसी हो यार, फोन उठाओ, फोन बात करो, लोगों से बात करो। लेकिन अगर 100 बंदों ने डीसी अनंतनाग को फोन किया और एक भी नहीं उठाया, इसका मतलब वो किसी का फोन नहीं उठाता है। तो दैट मीन्स कि वो उस कुर्सी पर बैठकर लोगों की कोई परवाह नहीं करते हैं। अपनी तनख्वाहें, दादागिरी, गुंडागर्दी, बस यही चलाकर रखा है इस जमहूरियत का, इतना ही। और अफसोस इस बात का है कि एक एमएलए फोन नहीं कर पाता एक डीसी को कि भाई ये हो क्या रहा है तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब आएंगे ये एकदम से, जैसे मैं इनके खिलाफ बोलता हूं फिर तो इनको मिर्च लगने लगती है। अब मैंने भी 11 बजे से करीब 2 बजे, 2:30 बजे तक डीसी को फोन, एसडीएम को फोन। और एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप होता है, इसमें आपसी कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा ये कैसे रियासत को चलाएंगे? हमारा एसडीएम अनंतनाग एसडीएम के साथ प्रॉपरली बात नहीं कर पाता है, वो इसकी नहीं सुनते हैं, ये उसकी नहीं सुनते हैं। डीसी हमारे जो हैं वो उनके साथ पूरा प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते और वो इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। तो अवाम को बीच में क्यों पीसा जा रहा है फिर? और जब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बीच में होगी तो यकीनन अवाम पिसेगी। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि पता है कि ये जो टेरेन है
इसके आधा हिस्सा इसका जो है वो अनंतनाग के साथ पड़ता है, आधा मड़वा के साथ ये जो किश्तवाड़ के साथ पड़ता है। तो क्या इस रास्ते को लेकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए? एक्शन पीएमजीएसवाई कहता है रोड क्लियर है, एसडीएम कहता है मैं जाने नहीं दूंगा, तहसीलदार कहता है मैं जाने नहीं दूंगा, और एसएचओ लेकर आता है डंडा। मतलब अवाम को आप सहूलियत देने के बजाय आप उनको डरा रहे हो कि मैं डंडा लेकर आऊंगा, एफआईआर काटूंगा। और एसएचओ साहब को अगर डंडा क्यों उठा रहा है? भाई नाका लगा है, किसी ने नाका तो नहीं तोड़ा। अगर किसी ने कानून अपने हाथ में नहीं लिया तो तुम क्यों इस तरह कानून हाथ में लेकर डंडा लेकर आ जाते हो? और क्यों लोगों को वहां कहते हो कि निकल जाओ यहां से? भाई लोग धरना देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ धरना देंगे, तब जाकर उनकी सुनवाई होगी। लेकिन जैसे ही लोग सड़क पर आ गए तो ये लेकर साहब लेकर डंडा लेकर आ गए, मैं पुलिस वाला। भाई पुलिस वाला तू खुदा है, तेरे को तनख्वाह मिलती है, तेरे को कानून की पासदारी के लिए तनख्वाह मिलती है, कानून तोड़ने के लिए नहीं। और ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है, ये मुल्क सबका है। ये मत सोचो कि तुम लाठी उठाते हो और कोई आगे से तुम्हें बात नहीं करता और तुम जो चाहो वो कर लो। भाई एक राइट टू प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपनी बात बोल सकते हो। लोगों ने कहा जनाब यहां तो एसएचओ एकदम आ गया डंडा लेकर कि मैं जाने नहीं दूंगा, वापस चले जाओ। क्यों भाई? रास्ते में बैठकर वो धरना अगर देते, एसडीएम पहुंचता, डीसी तक बात पहुंचती, उनका मसला हल होता है। लेकिन आप तुरंत लाठी लेकर पहुंच जाते हो। भाई लाठी तुम्हारे हाथ में इसलिए नहीं दी है कि तुम कानून तोड़ दो, इसलिए दी है कि तुम कानून के पासदार बनो। लेकिन तुम कानून के पासदार नहीं हो, तुम कानून को तोड़ने वाले बन रहे हो। जाकर अवाम को डराना, ये किस कानून में लिखा है? राइट टू प्रोटेस्ट जो उनका फंडामेंटल राइट है, जो उनका बुनियादी हक है, राइट टू असेंबल एनीवेयर इन द कंट्री पीसफुल विदाउट एनी एमिनेशन एंड ऑल, ये तो जमहूरियत में एक शहरी का बेसिक राइट है। आप इसको छीनने के लिए डंडा लेकर पहुंच जाते हो और ड्राइवर से कहते हो यहां से निकलो। भाई वो ड्राइवर वहां बैठकर, सवारी वहां बैठकर जब धरना देंगे, जब प्रोटेस्ट करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन हिलेगी और वो पहुंचेंगे उन तक। वो जैसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो पुलिस वाला आ गया, तो हमारी फिर सुनवाई कहां से होगी? हम अपने एमएलए से राब्ता करेंगे, हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से राब्ता करेंगे, लोग अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को फोन करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर में लाने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी सुनवाई हो। प्रोटेस्ट का यही पर्पस होता है, किसी ने तोड़फोड़ नहीं करनी थी वहां पर। लेकिन एसएचओ साहब पहुंच जाते हैं डंडा लेकर। और अफसोस इस बात का है कि हमारे अपने वहां पर एसडीपीओ हैं, इसी किश्तवाड़ के हैं, और वो भी नहीं सुनते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात नहीं करते हैं कि यार इन लोगों की मुश्किलात हैं, सीधा डंडा लेकर किसी बंदे को भेज देते हैं और वो वहां लोगों को डराने लगता है। बदकिस्मती यह है इनकी कि मैं वहां पर नहीं होता हूं, और पता नहीं जो लोग वहां होते हैं वो क्यों नहीं ये बात कर पाते एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। भाई सामने अलग बात होती है, अगर मैं कभी इस तरह से फंसता ना, अल्लाह की कसम मैं छोड़ता नहीं। भाई क्या है फिर, कोई एसएचओ है तो, कोई डीएसपी है तो, एसएसपी क्यों? हम एसएसपी के साथ जब एक बार प्रोटेस्ट किया हमने किश्तवाड़ में, मैंने एसएसपी के साथ लड़ाई की थी। डरना किस बात का है? और जो 2 मिनट प्रोटेस्ट हो गया, चले गए सारे लोग। अरे बैठ जाओ, जब इस तरह से 100 लोग 150 लोग आप वहां थे, आराम से बैठकर मैं भी देखता कि तुम्हें कौन हाथ लगाता, और जो हाथ लगाता मैं भी उसके खिलाफ फिर प्रोटेस्ट अलग होता। लेकिन हम लोग भी 2 मिनट में थक जाते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए फिर ये हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। इनको पता है कि ये लोग डर जाते हैं 2 मिनट में, ये लोग यहां टिकने वाले नहीं है, ये लोग तो 2 मिनट में भाग जाने वाले हैं। और हैरान हूं मैं इस बात का, आज तो कई सारे एमएलए के चमचे भी वहां फंसे हुए थे। अफसोस इस बात का है, आगे पीछे इनको पूरे इलाके ने, मड़वा वार्ड 1 के लोगों ने इनको पैर तक पकड़े। शेख जफर को पता है मड़वा वार्ड 1 की प्रॉब्लम्स क्या है, इसी को वोट दो। लेकिन तब ये रात को पैसा बांट रहे थे, तब ये लोगों को उकसा रहे थे, नहीं 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 इसको वोट मत करना, ये नहीं आना चाहिए, सारे जीतने चाहिए, कोई भी जीते। तब इनको 10 रुपए अच्छे लगते थे, तब इन्होंने कभी ये रात के अंधेरी में पैसा बांटा। कुछ लोगों ने, कई सारे ऐसे लोगों ने मुझे फोन किया वहां पर, बोलने लगे प्यारेलाल के कुछ चमचे भी यहां पर थे जो अपने आप को इमामत में भी आगे लाते हैं, हम इमाम हैं तुम्हारे। और आज पता चला उनको की हैसियत क्या होती है। उनका एमएलए फोन तक नहीं उठाया उनका, आज फोन उठाकर किसी को फोन करना तो दूर की बात, फोन ही नहीं उठाया, किसी साहब ने फोन नहीं उठाया। क्यों? यही मेरी भी बात थी, मैं कहता था कि यार बात सुनो। अक्सरियत ने सुनी, लेकिन चंद लोग वहां पर भी बाहर निकले, बोला नहीं हम नहीं वोट करेंगे इस मड़वा वाले को। क्यों? मड़वा वाला तुम्हारी प्रॉब्लम्स ज्यादा जानता था, एमएलए इंद्रवाल तुम्हारी प्रॉब्लम्स को नहीं जानता था। और मुझे पता है पैदल चलना क्या है, मुझे पता मरगन और सिंथन के रास्ते कैसे हैं। एमएलए इंद्रवाल को न कभी उस रास्ते से जाना है, इस वक्त मुझे जाना है, मैं मजबूर हूं। इसीलिए मैंने कहा था मत दो धोखा इन लोगों को,
ये जो गरीब लोग एक तरफ एक साइड हो चुके हैं, इनको धोखा मत दो। लेकिन रात की अंधेरी में पैसा बांटा गया, धोखा दिया इन इलाकों को, और आज उनका वही जिसके लिए वो लड़ते थे, पैसा बांटते थे, कहां है वो? कहां है वो? सुरूड़ी साहब, एमएलए साहब, फलां साहब, कहीं नहीं है वो। दुख मुझे इस बात का है कि पिसते वो भी हैं बेचारे जो ईमानदार इलेक्शन के टाइम पे होते हैं, जो उस वक्त भी बेचारे कहते हैं यार इस इलाके की तरफ देखो। कहां है आज वो, जिन लोगों के लिए रात को आप पैसा बांटते थे? और मैंने जब एक साहब ने मुझे बोलने लगा, जनाब यहां तो प्यारेलाल का एक चमचा है जो अपने घर के लिए उसके पास जम्मू भी जाता है और कश्मीर भी, लेकिन यहां जब फोन किया उसको फोन ही नहीं उठाया उसने। क्यों? उसको फिक्र ही नहीं है। अरे उसको क्या पता मरगन के रास्ते से पैदल चलना क्या है, लोगों की मुश्किलात क्या है, औरत की क्या प्रॉब्लम्स हैं जो बेचारी वहां से सफर करती है। अल्लाह की कसम है 11 बजे से मुझे आज सर में सच में दर्द भी हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि मैं अपनी कोशिश तो करता हूं, बट काश उनको ये फोन होता कि एमएलए शेख जफर फोन कर रहा है, तो यकीनन उसकी वैल्यू होती, क्योंकि अवाम ने उसको वैल्यू उसी हिसाब से दी होती। अक्सरियत रूल करती है, तो मेजॉरिटी किसी और की तरफ चली गई, और वो इंसान इतना निकम्मा है कि वो फोन भी नहीं ऐसे टाइम पे उठाता है। और मैं ऐसे टाइम पे कभी लापरवाही नहीं करता हूं, मैं हर बंदे के 2-2, 3-3 फोन उठाता हूं। लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि गरीब लोग चले गए बेचारे वापस, पता नहीं किसके डेरे पर बैठे होंगे, बैठे भी होंगे किसी डेरे पर या मस्जिद में बैठे होंगे कहीं, क्योंकि मुझे अंदाजा है वो जो लोग थे ना वो बेचारे गरीब लोग थे वहां पर, वो कोई अमीर लोग नहीं थे। वो बेचारे मजदूरी से पैसा कमाते हैं, आते हैं इलाज के लिए, फिर फंस जाते हैं। अब लेकिन इतने सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन को नजर नहीं आते, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और कई सारे लोग कह रहे थे एक बार हम तो अनंतनाग वो जो शांगस एमएलए है उसके पास चले गए, और उसने जो है टनल की बात की, मड़वा वड़वन के टनल की बात की। आज उसको फोन क्यों नहीं किया? अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए है, उसको फोन क्यों नहीं किया आज की भाई हमारा रास्ता खुलवा दो? क्यों नहीं उसको फोन किया? जो आप मरगन तक नहीं खुलवा सकते हैं, क्योंकि यकीनन जो एमएलए होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा डोमिनेंस होता है और इलेक्टेड होता है। तो एक एमएलए जो है अगर फोन करेगा यकीनन उस पर, लेकिन कोई एमएलए फोन नहीं उठाता है तो करेंगे किसको? जब देखो बेचारों को। और कई सारे एमएलए के चमचे, प्यारेलाल के चमचे बोल रहे थे पहले ही रास्ता खोल दिया, ये पहली बार हुआ, ये पहली बार हो रहा है, इतनी देर तक लोगों को धरना देना पड़ रहा है। इस बात पर कोई नहीं बात करो ना, बताओ बात, आज करो उस पर बात जरा। कोई नहीं बात करेगा उस पर। क्यों? क्योंकि आपने उसी वक्त करनी है, क्योंकि आपने मेरी मुखालफत करनी है, जब मौका मिले मेरे मुखालफत। लेकिन इतने सारे लोग आज दरमांदा थे, मायूस हो गए, पूरा दिन वहां पर बैठे थे। माहिश्याम के महीने में भी यही हुआ हमारे साथ। तो जब रास्ता खुला हुआ था, पीएम जैसे क्लियरेंस देता है, क्या एक एमएलए फोन नहीं कर सकता है एक मतलब डीसी को? एक आम इंसान डीसी को फोन करता है, लेकिन एमएलए नहीं कर पाता है। कभी असेंबली का बहाना लगा देंगे, कभी मीटिंग का बहाना लगा देंगे, कुछ भी करके, लेकिन लोगों की बात नहीं करेंगे। सुईद रमन से लोग बेचारे आए थे, सुखनई से लोग आए थे, मैठवन से लोग थे, लेकिन कोई किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी, और शाम को पता नहीं कहां कहां पहुंचे होंगे फिर बेचारे। तकलीफ तो मुझे होती है यकीनन, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं कई बार इस रास्ते का सफर किया हूं। वो लोग क्या जाने जो कभी इन रास्तों से चले भी नहीं, उनको क्या पता दक्षिण का पैदल चलना क्या है, मरगन से पैदल चलना क्या है। और दरमांदा पूरा दिन भूखे, बच्चे लेकर, माएं लेकर, बुजुर्ग लेकर, और शाम को फिर वापस लौटना पड़ा। और जैसे ही कोई चीज हो जाती है तो ये एमएलए साहब ने किया, चमचे, क्योंकि उनको सीडीएफ चाहिए, अपने घर के सामने डंगा लगाओ, ये वो, फिर तारीफें करो उनके सामने, उनके हक में। लेकिन आज कोई चमचा नहीं बोलेगा कि पूरा दिन ये जो धरना दे रहे थे लोग, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। और मैं लोगों को भी कहना चाहता हूं यार, थोड़ा बहुत लड़ना सीखो। अब अगर आप वहां 100-150, मैं भी देखता पुलिस वाला क्या करता, एसएचओ क्या करता वहां पर, उसके बाप का रोड थोड़ी ना है यार। आप धरना करोगे, प्रोटेस्ट करोगे, उस पर भी रोक होगी? कोई रोक नहीं होगी। ये सिस्टम हमारा है, इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम को शेक करने के लिए हमारा राइट टू प्रोटेस्ट जो है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हो, हमारा बुनियादी हक है। लेकिन बुनियादी हक से महरूम किया जाता है। भाई आप एसडीएम को लेकर आओ ना, अगर लोग धरने पर दे रहे हैं तो अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो क्यों आते हो डंडा लेकर? किसी ने बैरिकेड नहीं तोड़ा,
तो फिर आप डंडा लेकर क्यों आ जाते हो? बैठो आराम से चुपचाप करके, अगर पुलिस वाले हो तो आराम से साइड पर बैठो। आपको तो सिर्फ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर का पालन करना है। अगर ऑर्डर निकला है नहीं छोड़ना है तो आप सिर्फ बोलो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नाके पर बैठकर आप इतना वहां लोगों को आकर डराओगे, वहां लोगों को बोलोगे यहां से निकल जाओ। क्यों? तुम्हारे बाप का है वहां पर, यहां पर ये यहां नहीं जाने देंगे, वहां नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे भाई? हम अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करेंगे जिन्होंने ऑर्डर किया इसका बंद होने का। अच्छा, दूसरी बात है, ऑर्डर हुआ है कि खोल दो, तब से लेके मुझे एक एसडीएम, एक मुझे कोई भी बताए, कोई पुलिस वाला कि उसके पास ऑर्डर है बंद करने का। कोई ऑर्डर नहीं है। आपने दोबारा ऑर्डर क्यों नहीं निकाला है बंद करने का? जब तक ऑर्डर बंद करने का नहीं निकलेगा, आप तब तक क्यों उधर वहां बैठते हो, सदाई लेकर नाका बंद कर देते हो? अब अगर नाके पर हो तो हमारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, आप लेकर उनको डराने के लिए आ जाते हो। आपकी किस्मत है कि मैं नहीं हूं वहां पर। बदकिस्मती यह है कि जो लोग वहां पर होते हैं वो ये चीजें नहीं जानते हैं कि प्रोटेस्ट आपका बुनियादी हक है, राइट टू असेंबल, कहीं पर जमा होना, ये आपका बुनियादी हक है। और कोई बोल भी नहीं पाता है। जैसे ही एसएचओ साहब को देख लिया तो सारे डर गए। वो कहां है? वो आज एक प्यारेलाल का एक चमचा है जो बड़ा आगे पीछे बड़ी तकरीरें करता है, मस्जिदों में भी खड़ा हो जाता है। आज कहां है वो? क्यों नहीं उसने आज वहां पर कानून बताया? बस ये उधर हमें आकर कानून बताते हैं। उधर क्यों नहीं किसी एसएचओ को कानून बताया कि भाई कानून ये कहता, आप क्यों यहां पर आकर डंडा लेकर आ जाते हो सीधा ही? हमने कौन सा कानून तोड़ा? बस इनको आगे पीछे, बस हम लोगों को मस्जिदों में भी खड़े हो जाते हैं तकरीरें करने के लिए, बाहर भी आ जाते हैं, हम बड़े मुफक्किर हैं, हम बड़े आलिम हैं, हम बड़े दानिश्वर हैं, हम बड़े ज़ईफ हैं, हम बड़े समझदार लोग हैं और हमें ही सब कुछ पता है। जब पता था तो एसएचओ को बोलना था। तुम्हारे ये पता होना हमारे किस पते का काम है? किस काम का है? फजूल में हमें उधर मड़वा में आकर, वाड़वा में आकर बड़े बड़े भाषण देते हो। जहां बात करनी होती है वहां कोई बात ही नहीं करता है। आम सीधे साधे लोग क्या बात करेंगे बेचारे? लेकिन जब कोई सामने आकर मतलब उधर हमें उधर तकरीरें सुनाते हो, मस्जिदों में भी खड़े होकर, तो आज तकरीर सुनानी थी ना, आज बात बतानी थी ना। वहां पर एमएलए के तो चमचे भी हो आप, पीछे पीछे अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए आप उनके पीछे पीछे चलते हो। आज लोगों के लिए चलना था। एक बार मतलब मौका मिला उन चमचों को कि अवाम को राहत दें थोड़ी बहुत। मैं नहीं था वहां पर, और यकीनन फोन पे आप कितनी लड़ाई लड़ोगे यहां से? दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। मैं अगर वहां होता, खुदा की कसम, मैं उठता ही नहीं वहां पर। एसएचओ क्या मतलब कुछ भी कर ले, एसएचओ वहां पर है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो। हम तो पीसफुल लोग हैं, हमारे लोगों ने उधर दंगा फसाद तो करना नहीं था। सबकी एक ही डिमांड, फिर रोड खोल दो। और वो डिमांड किसी पुलिस वाले से और एसएचओ से थोड़ी ना थी। पुलिस वाले को नाके पर लगा दिया, पुलिस वाला बैठे आराम से। डिमांड हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से थी, हमारी डीसी से थी। कोई भी डीसी लोगों ये नहीं कह सकता एसएचओ को कि जाकर इनको हटाओ वहां से। क्यों? क्या राइट टू असेंबल लोगों का हक नहीं है? जमा होना, राइट, बगैर हथियार के लोगों का जमा होना ये एक हक है, ये आईन ने दिया है। लेकिन आ जाते हैं सीधा ही डंडा लेकर, यहां से उठो, यहां से निकलो। क्यों भाई? ट्रैफिक जाम हुआ था क्या उनकी वजह से? ट्रैफिक बंद हुआ था क्या उनकी वजह? वो तो ट्रैफिक खोलने की बात कर रहे थे। ऊपर तो वैसे भी किसी ने नहीं जाना था। उसी नाके पर बैठे थे, कह रहे थे यहां से आगे भी गाड़ियों को छोड़ने दो, हमें गाड़ियों से ऊपर पहुंचने दो। लेकिन रोक कर रखा, क्योंकि जो हमारे चाहे एसडीएम हो चाहे बाकी ऑफिसर्स हो, ये सोना चाहते हैं आराम से बैठकर, क्योंकि इनको आवाम को एक ही बार ऑर्डर कर दिया, आगे दो पुलिस वालों को लगा दिया, खुद आराम से सो जाओ। लानत है ऐसी ऑफिसरी पे जो बार बार लोगों को तंग करे, जो बार बार लोगों को परेशान करे। मैं आज एसडीएम मड़वा और एसडीएम कोकरनाग से कहना चाहता हूं, आपको इतनी बड़ी पोजीशन पर जो बिठाया है, आपके बीच में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? डीसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? अगर हम डीसी को फोन करते हैं और डीसी को फोन नहीं कर पाता है, उल्टा हमें ये बोलते हैं आप बात करो। भाई एडमिनिस्ट्रेशन के वहां के लोग कहते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कॉल आएगी, हम मसला हल करेंगे, और ये लोग कहते हैं आप ही कर लो बात। कि मतलब इतनी भी सेंस नहीं है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ही जरिए से हल होगा। हमारा काम है फिर एज अगर लीडर मैं कहूं, मैं एक सड़क पर आकर धरना दूंगा उधर, लेकिन मैं वो उस जगह हूं नहीं। उस जगह पर मैं कभी फंसा भी नहीं। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं भी कभी फंस जाऊं वहां, लेकिन मैं ऐसे मौके पर कभी वहां रहा है नहीं। अगर मैं आज होता उस जगह पर, अल्लाह रसूल की कसम मैं छोड़ता नहीं। कोई भी आता, डीएसपी क्या मतलब डीआईजी आ जाता, तो फिर थोड़ी ना कानून से ऊपर है वो। अफसोस इस बात का है कि जो लोग वहां पर फ्रंट ले रहे थे बेचारे, कोशिश कर रहे थे, आकर एसएचओ साहब उनको डरा दिए और वो उठकर चले गए वापस। प्यारेलाल के चमचे कुछ थे, प्यारेलाल को फोन लगाया, उठाया नहीं।
और जब फिर ये चले जाएंगे ना, फिर देखना इनको उधर कितनी बकवास कर रहे होते हैं, ये ये कुछ नहीं होता है। एमएलए मरगन नहीं खुलवा पाता है, वो भी धूप में। और यकीनन मैं तो कहता हूं कि जो लोग जिन्होंने मुझे वोट किया, उनकी उम्मीद हमेशा मुझसे ही रहती है, बेचारों से, जो बेचारों की जुड़ी हुई। फोन पे फोन आ रहे थे, हालांकि कभी कभार फिर किसी का फोन उठ भी नहीं पाता है, लेकिन मायूसी उनको होती है बेचारों को। लेकिन खैर, हम तो खैर, अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैं हार गया हूं। मैं अपनी कोशिश करूंगा, मैं अपोजिशन भी करूंगा, सोशल मीडिया जहां जहां मुझे बात करनी बने मैं करूंगा। लेकिन वो एमएलए जो है इलेक्टेड है, उसकी फोन कॉल सिर्फ फोन कॉल नहीं है, बल्कि वो एक इंस्ट्रक्शन है, आप ये करना है। लेकिन वो फोन ही नहीं करेगा, फोन ही नहीं उठाएगा पहले, और उसके चमचे आगे पीछे 24 घंटा बकवास कर रहे होते हैं। हम ये, हम वो। अरे यही तो मैं बता रहा था इलेक्शन के टाइम भी, कि मत दो इन इलाकों को धोखा, क्योंकि इन इलाकों की जो परेशानी है वो कहीं और नहीं है, और इन इलाकों की परेशानी सिर्फ मैं समझता हूं। मुझे कोई लालच थोड़ी ना थी, खुदा ना खासा, सिर्फ कुर्सियां तो आती जाती हैं, लेकिन मकसद यह था कि जब मैं जीतूंगा, अगर कोई मसला इन लोगों का होगा, मुझे पता होगा उसका, क्योंकि मड़वा वर्वन के इश्यूज का पता ज्यादा लोगों को बाहर नहीं है। पूरी दुनिया चल रही होती है, किसको पता कि मरगन भी कोई ऐसा रास्ता है जो इनके लिए बंद हो जाता है, और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है इनके पास। वार्ड 1 के लोगों के पास इतनी परेशानियां हैं, इस रास्ते के अलावा कोई है ही नहीं। मड़वा के लोग तब भी दक्षिण से फिर भी पैदल इधर उधर से चले जाते हैं, लेकिन जो कश्मीर में फंस जाते हैं उनको तो इसी रास्ते से जाना है। आगे मौसम 10 दिन बंद है, अगर कल बंद रहा, मौसम कल खराब रहा, तो फिर कल भी नहीं जा पाएंगे फिर। हालांकि मैंने अभी बात की, जिस तरह से मैं चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं, मैंने जितनी लड़ाई भी की फोन पर आज, मैं उतनी लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन से किया हूं, मैंने उतना सुना है, मैंने ये तक भी कोशिश की कि मैं जितने भी अनंतनाग में मेरे जानने वाले हैं, ये वो, उनको भी फोन लगाया। मैंने कहा प्लीज यार इनको। और अभी मैं कुछ टाइम पहले मीर साहब के भाई से भी बात कर रहा था, और जो पीरजादा साहब है उनके पीए साहब से भी बात कर, मैंने उनको भी आज कहा कि मैंने कहा अगर कल मौसम ठीक होगा, प्लीज कल जाने दीजिए इनको, डीसी साहब को बोलिए कल लोगों को परेशान ना करें। और जो लोग वहां पर है उनको मैं कहना चाहता हूं, कल फिर अगर मौसम ठीक हुआ और नहीं जाने दे रहे हैं, जिस तरह आज मौसम ठीक था, अगर नहीं जाने दे रहे तो एक बड़ा प्रोटेस्ट करो, हम साथ हैं। हम भी फिर, आपके साथ ज्यादती होगी तो फिर हम भी यहां पर सड़क पर उतरेंगे। ज्यादती आपके साथ जब होगी, लेकिन आप लड़ने सीखो यार। हर मसले का हल सिर्फ लीडर की बात करना नहीं होता है। कभी कभार जब आप अचानक फंस गए, 100 लोग 150 लोग हैं, कोई भी बंदा सामने आकर लीड करे और चलाओ धरना, करो प्रोटेस्ट अपनी मांगों को लेकर, हम सपोर्ट में हैं। हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे देखो भाई, और कोई तुम्हारे ऊपर लाठी बरसाए तो उसके खिलाफ भी हम उसी हिसाब से मोर्चा खोलेंगे। फिर डरने की बात नहीं होती है। कभी कभार अपने हक के लिए ना लड़ना पड़ता है, छीन कर लेने पड़ते हैं अपने हक, मांग कर नहीं। मांग कर ज्यादातर लोग देने वाले नहीं इधर। और अगर मौसम खराब रहा तो फिर प्लीज ऊपर मत जाइएगा, अपनी जगह पर बैठिएगा। बेसब्री से काम नहीं लेना है, सब्र से काम लेना है। अगर मौसम खराब रहा, सबको अपनी अपनी आंखें हैं, अपनी आंखों से देखना, खुदा को हाजिर नाजिर रखकर, और फिर बताना। और मैं कल फिर सुबह और डीसी साहब के साथ बात करूंगा। शर्त यह है कि मौसम ठीक हो, और हम चाहते हैं कि लोग बेचारे अपने अपने घरों तक पहुंचे। और फिर जब तक मौसमी प्रिडिक्शन है कि मौसम खराब रहेगा, खुदारा थोड़ा सा अपनी मूवमेंट को थोड़ा कम करें। अगर कोई मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या एब्सोल्यूट इमरजेंसी है, कोई मतलब ऐसी कि मतलब कोई पेशेंट है, बहुत मतलब एक ऐसी इमरजेंसी है कि जिसमें आप पेशेंट की डेथ हो सकती है, जैसे ऐसे मसले में फिर आप खुद को मजबूर समझें। वरना नॉर्मल चीजें, अगर आपको डॉक्टर ऐसे भी कहता है कि चेकअप कराने के लिए चले जाना, तो वो इसका मतलब क्रिटिकल नहीं है। वो आप 20 दिन के बाद भी, 10 दिन के बाद भी, हफ्ते के बाद भी जा सकते हो। तो प्लीज थोड़ा सा मौसमी हालात, क्योंकि आगे अभी स्लाइड्स भी आ सकती हैं अगर मौसम खराब हुआ। लेकिन अगर मौसम ठीक रहा कल, तो कल मैं यही कहूंगा आप सबको कि जोरदार प्रोटेस्ट करें वहां पर। हमारा पूरा ताउन रहेगा आपके साथ। हमें भी बात करने का मौका मिलता है कि देखो लोग कितना, आज हालांकि लेट किया लोगों ने प्रोटेस्ट 1 बजे के बाद, वही प्रोटेस्ट 11 बजे शुरू हो जाना चाहिए था। फिर जब पुलिस आकर डंडा किसी के ऊपर चलाती तो हम भी यहां बात करते। मैं फिर उस सूरत में मैं अपने एसएसपी साहब से बात करता कि भाई आखिर क्या गलती थी लोगों की, उनके ऊपर डंडा चलाया किसी ने। और कभी कभार किसी बंदे को सामने आकर बहादुर बनना पड़ता है, एक आध डंडा खा भी लेंगे तो क्या हुआ।
लेकिन सच्चाई, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। फिर अगर जो पुलिस वाला भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको उसी हिसाब से थू थू उसकी होगी, वाहवाही तो नहीं होगी ना, थू थू होगी उसकी। तो कभी कभार कुछ लोगों को ना थोड़ा बहादुर बनना पड़ता है। हम जैसे पुलिस वाले को देखते हैं हम डर जाते हैं, हाय हाय आ गया पुलिस वाला। तो पुलिस वाला कोई खुदा नहीं है, हम में से एक बंदा पुलिस वाला बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डीएसपी बन गया, कोई एसएचओ बन गया। उससे बात करो, हाँ बात करने का तरीका अच्छा हो, उससे बोलो कि देखो भाई कानून ये है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें, हम किसी को हटाने के लिए नहीं आए यहां पर। सो इट इज माई रिक्वेस्ट, प्लीज कल के लिए जो भी मैंने बोला, और बाकी प्यारेलाल के चमचों को मैं यही कहूंगा कि यार अब तो समझ जाओ ना यार कि उसने तुम्हारा कुछ नहीं करना है। यही हालत होगी इसी तरह से हमेशा। लेकिन दुख उन लोगों का है जो बेचारे वाकई में खुशी, मतलब जो बेचारे हमेशा ईमानदारी पर रहकर भी पिस जाते हैं। तो खैर अल्लाह बेहतर करे और कल रास्ता खुल जाए, मौसमी हालात ठीक होने की वजह से। अगर ठीक रहा कल मौसम तो इंशाल्लाह कल इन लोगों को, जो दरमांदा लोग हैं, इनको जाने दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे अपडेट का भी इंतजार करें। जिनको मेरा अपडेट चाहिए, जिनको मुझसे उम्मीद है, वो यकीनन मेरे ही अपडेट का इंतजार करते हैं। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अभी मैं और डीसी साहब से बात करूंगा और सुबह भी मैं करूंगा बात। तो कोशिश हमारी यही होगी कि लोग अपने अपने घरों तक पहुंचें और अगले एक हफ्ते तक फिर अपनी मूवमेंट को थोड़ा कम करें। शुक्रिया।